मानव मोबाइल सत्संग का आज 163वां दिन। भक्ति योग का प्रसंग है। सर्वत्र सर्वत्र मतलब चारों तरफ भगवान के दर्शन। परमात्म तत्व की प्राप्ति में देरी होने का एकमात्र कारण है जोरदार अभिलाषा की कमी, और इस कमी का कारण है संसारिक सुख की चाहना। हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमें तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान के बारे में हम जान जाएं, हमारा भगवान में प्रेम हो जाए, हम जीवन मुक्त हो जाएं, हम जन्म मरण से रहित हो जाएं, हम सब दुखों से छूट जाएं, आदि किसी भी एक बात की जोरदार इच्छा होनी चाहिए कि उनके बिना रह न सके। जैसे किसी के मन में यह जोरदार इच्छा हो जाए कि गंगा कैसे मिले, गंगा के पास में कैसे पहुंचे, गंगा को कैसे जाने, गंगा के दर्शन कैसे हों, और कोई जानकार आदमी सामने बहती हुई नदी की तरफ संकेत करके बता दे कि यही गंगा है, तो गंगा को प्राप्त करने में कितनी देरी लगी, क्या मेहनत लगी। पहले अपनी नजर में वह नदी थी, अब नजर चली गई कि यह तो गंगा है। इतनी ही बात है। ऐसे ही भगवान का काम है। एक बार किसी भाई ने सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका से कहा कि हमें भगवान के दर्शन करा दो। सेठ जी ने कहा कि भाई हमारी सामर्थ्य नहीं है। उसने फिर कहा तो सेठ जी बोले कि मैं दर्शन करा दूं तो आप मानोगे नहीं, अगर आप मान लोगे तो दर्शन करा देता हूं। उसने कहा कि आप सत्यवादी हैं, ऐसा सब कहते हैं, अतः आप कहोगे तो मैं जान लूंगा। सेठ जी उसको बाहर ले गए और सूर्य की तरफ संकेत करके बोले कि देखो ये भगवान है। वह भाई बोला कि सूर्य तो हम रोज देखते हैं। सेठ जी ने कहा कि शास्त्रों ने सूर्य को भगवान कहा है, ईश्वर कोटि के 5 देवताओं में भी सूर्य का स्थान है, अतः सूर्य भगवान है, इसमें क्या संदेह है। मतलब है कि भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है, परंतु उसकी प्राप्ति की जोरदार इच्छा नहीं है, इसलिए देरी हो रही है। अगर घर में कोई आदमी भूखा हो तो आप उसको दाल भात हलवा पूरी आदि कुछ भी बनाकर दे सकते हैं, पर भूख नहीं दे सकते। भूख तो उसकी खुद की चाहिए। इसी तरह जोरदार इच्छा खुद की होनी चाहिए। जोरदार इच्छा होने पर भगवान की प्राप्ति में देरी का कारण ही नहीं है। आप देखने को तैयार हैं और भगवान दिखने को तैयार, फिर देरी का कारण क्या है। भगवान की प्राप्ति बड़ी भारी सुलभ है, ऐसा सुलभ दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता। सुलभता, दुर्लभता, सुगमता, कठिनता तो वहां होती है जहां कुछ करना पड़ता है, अथवा जहां प्रापणीय तत्व से दूरी होती है, जहां कुछ करना ही नहीं